ये शहरों का सन्नाटा बता रहा है कि इंसान ने कुदरत को नाराज़ बहुत किया है। आज वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन है और मैं खड़ा हूँ इस वक्त कोसी कला के घंटाघर चौराहे पर, जहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि कोसी कला का जो शहर है उसमें जो पीछे बाज़ार है वो सारा बंद है। और जैसे जैसे ये लॉकडाउन बीतता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर कोसी कला में सन्नाटा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शाम का यह समय कोसी कला की इस सन्नाटे को साफ दिखा रहा है कि कुछ लोग परेशान हैं और कुछ लोग इस लॉकडाउन को किसी तरह से ख़त्म करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। हम हैं इस वक्त घंटाघर चौराहे पर और यहाँ से अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कोसी कला शहर का हाल कि लॉकडाउन के दूसरे दिन, जो कि रविवार का दिन है, और किस तरह से शाम के समय में लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, जो कि पूरे दिन घरों के अंदर थे। कहीं ना कहीं लोगों के मन में कोरोना का भय, डर साफ दिखाई दे रहा था, कभी किसी की तो कभी किसी की। जो गलियों में लोग हैं वो बाहर निकलकर ये देख रहे हैं कि अब कुछ दुकानें खुली या नहीं। हालांकि 2 दिन हो चुके हैं, घरों में जो लोगों ने सामान एकत्रित किया था खाने पीने का, हो सकता है कि उस पर भी लोग परेशान हो, कुछ सामान ख़त्म हो चुका हो, लोग सामान के लिए परचून की दुकान खोलने के लिए या सब्ज़ी के लिए भी बाहर इसलिए निकले हों, ये सोचकर कि कहीं अगर कुछ खुला मिल जाए तो शाम का सामान, शाम की रोटी सब्ज़ी किसी तरह से बने। लॉकडाउन का यह दूसरा दिन, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दुकानें जो हैं वो अब भी पूर्ण रूप से बंद हैं। दुकानों पर कहीं भी कोई भी किसी प्रकार के लोग भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, और कुछ जो इक्का दुक्का दुकानें खुल रही हैं वो मेडिकल की हैं या फिर क्लिनिक हैं, वो खुल रहे हैं। हालांकि बाज़ारों पर आवाजाही कुछ दिखाई दे रही है, चेहरे पर मास्क लोगों के दिखाई दे रहा है। लोगों के मन में यह डर है कि कहीं ना कहीं कोरोना, अगर इस तरह का कोई कोरोना नाम की चीज़ है तो अगर जो देश में फैलता जा रहा है और इस शहर में अगर आ गया तो क्या होगा। शहर में आज भी 8 मरीज़ कोरोना के निकले हैं, जिनको क्वारंटीन कर दिया गया है या उनको अस्पताल भेज दिया गया है। तो देश की हालातों को देखकर लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आज देश में 3,49,000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज़ निकले हैं, जिसने देश की हालत को चिंताजनक कर दिया है। इस महामारी ने धीरे धीरे अपना विकराल रूप ले लिया है, जिसको लेकर आम जनमानस तो परेशान है ही, वहीं राजनेता भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। लोगों की निगाहें सरकार पर लगी हुई हैं कि सरकार इस बीमारी से निपटने के लिए ऐसा कौन सा कार्य कर रही है या क्या करेगी जिससे इस बीमारी से निजात मिल सके। लोगों के चेहरे पर मास्क देखकर आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों के मन में इस बीमारी का डर और भय बना हुआ है। ये हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए, चाहे साइकिल से निकल के जा रहा हो, चाहे मोटरसाइकिल से निकल के जा रहा हो, हर किसी के चेहरे पर मास्क साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दुकानें सारी बंद हैं, बाज़ार सारे बंद हैं। यह वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन भी शाम को जहां लोग परेशान होकर बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस भी कहीं ना कहीं चौराहे पर खड़े होकर उनको रोकना चाह रही है। ये हम पहुंच गए कोसी कला के रेलवे स्टेशन पर और वहां से अब हम बढ़ रहे हैं नंदगाम रोड की तरफ। यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि सारे बाज़ार, सारी दुकानें बंद हैं। यहाँ पर भी कोई भी पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दे रहा है। दोपहर में पुलिस ने अपना पूरा काम किया। जितने भी लोग जो चेहरे पर मास्क नहीं लगाए हुए थे या फिर घरों से बाहर निकल रहे थे या किसी तरह से लोगों में ये उत्सुकता बनी हुई थी कि बाहर निकल कर देखें कि क्या चल रहा है, पुलिस ने ऐसे ही कई लोगों के चालान काटे। और अब हम आ चुके हैं कोसी कला के बस स्टैंड के समीप, जहां पर कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, जो शायद हो सकता है कि बाहर से आए हों और बस स्टैंड पर अपने घर पर जाने का इंतज़ार कर रहे हों। ये हम दिखा सकते हैं तुमको
बस स्टैंड के किनारे पर बैठे हुए कुछ लोग। आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह से इस कोरोना काल में, आज जबकि उनको पता होना चाहिए कि आज वीकेंड लॉकडाउन है, हम इनसे पता करते हैं। हाँ जी, आप कहाँ से आ रहे हैं ये बताएं आप। पलवल से। पलवल से। कहाँ जाना है आपको? घर जाना। घर जाना है। तो आपको ये नहीं पता था कि आज वीकेंड लॉकडाउन है और आज सब कुछ बंद है, तो आप ड्यूटी करके आ रहे हैं। ड्यूटी करके आ रहे हैं आप? अच्छा अच्छा। तो आज यहाँ पर इतनी भीड़ जो दिख रही है बस स्टैंड पर, क्या ये सभी बाहर जाने वाले हैं? बाहर जाने वाले हैं, अर्जेंट बेसिस पे अपना कोई काम से गए हैं, उससे रिटर्न आ रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया कि पलवल से आ रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, इनको पता था लेकिन अपने घर जाना भी ज़रूरी है। हम कुछ महिलाओं से पूछते हैं कि हाँ जी, कहाँ से आ रही हैं आप, ये बताएं। से कहाँ जाना है आपको? कामा जाना है। तो आप यहाँ बस स्टैंड पर खड़ी हुई हैं, कोई बस वगैरह, कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिल रही है? अभी तो कुछ ना मिल रही, कुछ भी नहीं है। कब से बैठे हुए आप यहाँ पर? 1 घंटा है। 1 घंटे से। जैसा कि इन महिलाओं ने बताया कि 1 घंटे से ये यहाँ पर बैठी हुई हैं और उनको कोई भी गाड़ी यहाँ पर नहीं मिल रही है और ये काफ़ी परेशान है। और ये कहते हैं कि ये जो टेम्पो वगैरह जो यहाँ खड़े हुए हैं, ये कोई भी जाने को तैयार नहीं है और कई बार ये मिन्नतें कर चुके हैं कि उनको उनके गंतव्य तक, उनके घर तक पहुँचाया जाए, लेकिन नहीं जा रहे हैं। हम इस वक्त पहुँचे हुए हैं बस स्टैंड बाईपास तिराहे पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि हमेशा भरा रहता है, हमेशा भरा रहता है और आज बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है ये चौराहा। यहाँ पर टेम्पो वालों की और गाड़ियों की काफ़ी भीड़ लगी रहती है, लेकिन यहाँ अब इस वक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल शांत माहौल है। कोरोना ने क्या क्या दिखा दिया आज के इस इंसान को, जो कि कभी भी इंसान ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी वक्त आएगा कि सड़कों पर सन्नाटा होगा और कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। ये कोरोना का समय हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक दिन लेकर आया है। लोग परेशान हैं, खाने को परेशान हैं, पहनने ओढ़ने को परेशान हैं, घूमने को परेशान हैं, अपने काम का धंधे के लिए परेशान हैं। इस कोरोना ने इंसान को तोड़ कर रख दिया है। पिछले साल के कोरोना ने तो भी जो क्वारंटीन लोग हुए थे, जो लोगों ने लॉकडाउन में अपने घरों में बंद हुए थे, उससे इंसान बहुत ज़्यादा टूट चुका था। लेकिन आज के समय में भी जब ये दूसरी कोरोना की जो लहर आई है, इसने भी इंसान को बिल्कुल निचोड़ कर रख दिया है। अब लोग यह कहते नज़र आ रहे हैं कि आने वाले समय में क्या पिछले साल की तरह संपूर्ण लॉकडाउन होगा या फिर धीरे धीरे करके ये वीकेंड लॉकडाउन ही चलता रहेगा, ताकि इंसान की ज़िंदगी निरंतर चलती रहे। लोगों के मन में अब भी यह संशय बना हुआ है, यह भय बना हुआ है कि क्या सरकार इस लॉकडाउन के बाद इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा लॉकडाउन करेगी, कोरोना को रोकने के लिए क्या फिर से वही 2-3 महीने का लगातार लॉकडाउन होगा, या फिर 2 दिन लॉकडाउन को लेकर उसी में ही सख्ती बरतेगी। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं सब्ज़ी मंडी तिराहे पर और यहाँ भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो सब्ज़ी मंडी इस टाइम खचाखच भरी रहती थी, आज यहाँ पर सिर्फ इक्का दुक्का आदमी ही दिखाई दे रहे हैं। बंदर जो हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं और जो कहीं ना कहीं ढकेलों से उठाकर और छीनकर सब्जियों को खाते थे, आज शायद ये जानवर भी भूखे हैं। जो गाय बैल इन सड़कों पर दिखाई देते थे, आज कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं इस कोरोना ने इंसान तो क्या, पशु पक्षियों को भी अपनी जद में लेते हुए उनको परेशान कर रखा है। और अब हम सब्जी मंडी तिराहे पर हैं, इसको भामाशाह चौक कहते हैं। मैं आपको यहीं से ही बाज़ार का पूरा दृश्य दिखाना चाहता हूं। देखिए, जो बाज़ार हमेशा भरा रहता था, आज इस बाज़ार में कोई भी दुकान ना खुलने के कारण पूरा बाज़ार में सन्नाटा पड़ा हुआ है। और ये इसका दूसरा हिस्सा जो कि घंटाघर की तरफ जाता है, यहाँ पर भी जो हमेशा गुलजार रहता था, कोई भी दुकानें नहीं खुली हैं, ना ही कोई लोग नज़र आ रहे हैं। इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर यहाँ पर कोई भी ग्राहक, बाहर का व्यक्ति या पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दे रहा है। ये लोग भी जो आए हुए हैं यहाँ पर, ये नमाज़ पढ़ने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि रोज़े भी चल रहे हैं और नमाज के लिए इस टाइम लोग निकलते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि ये कोरोना काल आखिर कब तक चलेगा और कब तक यह लोग जो परेशान हैं इनके लिए अच्छे दिन आएंगे। मैं अभी न्यूज़ के लिए राहुल सक्सेना।